15 एक्सेल शॉर्टकट्स दैट कैन सेव योर लॉट ऑफ टाइम। शॉर्टकट नंबर 1। तो जब हम एक्सेल में डाटा को सेलेक्ट करते हैं तो हम इस तरह से माउस के ज़रिए करते हैं, लेकिन यही काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं अगर आप शिफ्ट के साथ एरो कीज़ का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, इसी तरह से अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा तो इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगी, और अगर अप एरो का इस्तेमाल करूँगा तो इस तरह से हो जाएगी। और इस तरह से आप लेफ़्ट राइट तमाम एरोज़ का इस्तेमाल करके जो अपनी सिलेक्शन डाटा की वो कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस रो को जहाँ तक डाटा है वहाँ तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये लास्ट तक रो को सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर पहले सेल में क्लिक करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूँगा तो ये पूरी रो को आखिर तक सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो ये पूरी रो को बैकवर्ड सेलेक्ट कर लेगा। इस तरह से अगर आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आपने जस्ट कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करना है और नीचे जितना भी डाटा होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने कॉलम को सेलेक्ट करना है पूरा तो आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका जो पूरा कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे तो आपकी जो पूरी रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी डाटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे कि मेरे पास एक टेबल था ये, तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। तो अगर आप दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी शीट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल इस वाले कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं ये वाली रो जो है इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये रो जो है डिलीट हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल हम इस वाले कॉलम के पहले हम एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक न्यू कॉलम आ गया। इसी तरह अगर हमने कोई न्यू रो ऐड करनी है तो जैसे कि इसमें शिफ्ट स्पेस प्रेस करता हूँ, उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि हमारी इस रो के ऊपर एक रो और इंसर्ट हो गई है। जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल माइनस। इसी तरह से इस वाले कॉलम को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल माइनस से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर ये ब्लैंक है, तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाला जो है वही नीचे लिखा हुआ आ जाए, तो हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे जस्ट, तो आप देखें ऊपर वाला वही नीचे आ गया। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें कि मैं इन चारों को सेलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो जो पहले में था बाकी तीनों में भी नीचे वही आ गया। तो इस तरह से आप कंट्रोल डी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि ये डाटा है और मैं यहाँ पर इसको लेकर आना चाहता हूँ और अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल राइट वाले सेल में भी यही डाटा आ जाएगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो इस तरह से आप कंट्रोल डी और कंट्रोल आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं, हमें यहाँ पर डाटा टैब में जाना पड़ता है और यहाँ से हमें फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ता है, या फिर आप यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो इसको आप अगर प्रेस करेंगे तो आपका फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा और दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपका फ़िल्टर जो है वो हट जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई ड्रॉप डाउन है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो हमें माउस के साथ यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप आल्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे, जैसे कि मैंने आल्ट और डाउन एरो प्रेस किया, तो यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी और आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैश फिल की। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम है, यहाँ पर सर नेम है, तो मैं इसका यहाँ पर फुल नेम लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो अब हम इनको कंबाइन करेंगे। तो अगर हम एक एक करके सबको करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमने जस्ट जो है पहला नाम हमने लिखना है इस तरह से, और उसके बाद आपने फ्लैश फिल का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप कंट्रोल ई का शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखें कि आपका जो काम है वो सारा हो चुका है। ये जो है एक्सेल बेसिकली जो पैटर्न आपका है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसी हिसाब से जो बाकी सारा डाटा है आपका वो फैच कर देता है। उसके बाद जो शॉर्टकट है यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इन तमाम सेल्स में कुछ रैंडम डाटा लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वल और रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर दोबारा से डाटा को सेलेक्ट करता हूँ, रेंज को, और हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। रैंड बिटवीन का मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 50 और यहाँ पर मैं 100 मैक्सिमम दे देता हूँ। तो एक्सेल के ऊपर मैंने पूरा कोर्स क्रिएट किया हुआ है और ये तमाम फार्मूलाज उसमें मैंने डिस्कस किए थे, वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो अब अगर मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें सिर्फ इसी एक सेल में अप्लाई होगा ये फार्मूला, लेकिन मैं पूरी रेंज में अप्लाई करना चाहता हूँ। इसका एक तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करें और इस तरह से सेलेक्ट करें, तो ये
मतलब ये काफ़ी इनएफिशिएंट है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जैसे मैंने रेंज सेलेक्ट की, इक्वल लिखा और हमने फॉर्मूला लिखा, और उसके बाद जो है हम मिनिमम देते हैं वैल्यू यहाँ पर और मैक्सिमम। और उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, आपने कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। एंटर की बजाय आपने कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, तो आपका जितना भी डाटा है, जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए थे, उन सब में एक ही बार में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कि जैसे हमने कोई सेल एडिट करना होता है तो हम उसमें डबल क्लिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सेल एडिट करना है तो हम इसमें डबल क्लिक करेंगे। तो लेकिन इसके लिए आप जो है अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे तो भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपके माउस का कर्सर इसमें आ जाएगा और आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं F2 की प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखें इसमें मेरे माउस का जो कर्सर है वो आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पर इसको ऐड करना चाहता हूँ तो जस्ट F2 की प्रेस करेंगे और आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब जो हमारा लास्ट शॉर्टकट है इस वीडियो का वो ये है कि हम किस तरह से नेक्स्ट शीट में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ शीट्स ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि हम पहली शीट पर हैं। तो अगर आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो आप अगली शीट पर आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप पेज अप का बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो आप पहले वाली शीट पर आ जाएंगे। तो these were the 15 Excel shortcuts that can save you a lot of time. Thanks for watching video till the end.